Hello guys, welcome back to my channel. Exam Titan Your Gateway to Success. UGC नेट एमपी सेट पेपर नंबर 2 कॉमर्स की यूनिट इनकम टैक्स के मोस्ट एक्सेप्टेड पीवाईक्यूज का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जो एग्ज़ाम में आने वाले एमसीक्यूज़ हैं उन्हें स्टडी करेंगे और जो भी आपकी क्वेरी हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेट्स स्टार्ट इट। HRA इज़ मतलब HRA स्टैंड फॉर हाउस रेंट अलाउंसेस। तो फुल्ली टैक्सेबल है, पार्टली टैक्सेबल है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है या नन ऑफ दिस। हाउस रेंट अलाउंसेस पार्टली टैक्सेबल है, इसका आंसर हो जाएगा पार्टली टैक्सेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल एक्सप्लेन द टैक्सेशन ऑफ HRA। तो कौन से रूल में एक्सप्लेन किया है HRA को? 2A, 2AA, 2AB। इसका आंसर हो जाएगा 2A में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच सेक्शन इज डिडक्शन अवेलेबल ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। कौन से सेक्शन में डिडक्शन अवेलेबल है इंटरेस्ट पे? सेक्शन 80TTA, सेक्शन 80C, सेक्शन 80D या फिर सेक्शन 80E। इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 80TTA। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द एसएससी इज़ लिविंग इन हिज ओन हाउस HRA इज़। बताना है हाउस रेंट अलाउंसेस पूरी तरह टैक्सेबल है या पार्टली टैक्सेबल है या फुल्ली एग्जेम्प्टेड है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। एसएससी इज़ लिविंग इन हिज ओन हाउस, तब उनका HRA फुल्ली टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल। इंटरटेनमेंट अलाउंस इज़ अलाउड एज पर डिडक्शन एज पर सेक्शन। कौन से सेक्शन में इंटरटेनमेंट अलाउंस अलाउड है? सेक्शन 16, 16(1), 16(2) या फिर 16(3). इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन नंबर 16(2). नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन इज़ डिडक्ट अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 80C, 80D, 80E या 80EE। इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन नंबर 80E। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज़ एग्जेम्प्ट अप टू पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन 100 रुपीज़, 150 रुपीज़, 200 रुपीज़ या 250 रुपीज़। इसका आंसर हो जाएगा 100 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस इज़ एग्जेम्प्टेड अप टू पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 250 रुपीज़ या 300 रुपीज़। इसका आंसर हो जाएगा 300 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट अलाउंस गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इज़ एग्जेम्प्टेड अप टू। इसमें बताना है जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है वो कितने तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 1000 रुपीज़ पर मंथ, 1600 रुपीज़ पर मंथ, 1000 रुपीज़ पर एनम या फिर 16,000 पर एनम। इसका आंसर हो जाएगा 1600 पर मंथ। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डिफाइंड रेसिडेंशियल स्टेटस। इनकम टैक्स एक्ट का कौन सा ऐसा सेक्शन है जो डिफाइन करता है रेसिडेंशियल स्टेटस को? सेक्शन 2(1)(a), सेक्शन 6, सेक्शन 10 या फिर सेक्शन 5। इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन नंबर 6। नेक्स्ट है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम आर एग्जेम्प्टेड। इनमें से कौन सी इनकम एग्जेम्प्टेड होती है? डियरनेस अलाउंसेस, सिटी कंपल्सरी अलाउंसेस, फॉरेन अलाउंसेस या फिर मेडिकल अलाउंस। इसमें इसका आंसर हो जाएगा फॉरेन अलाउंस। ओके, नेक्स्ट है एजुकेशन अलाउंस इज़ एग्जेम्प्टेड फॉर। जो एजुकेशन अलाउंस है वो कितने लोगों तक एग्जेम्प्ट है? 1 पर्सन, 4 पर्सन, 2 पर्सन या फिर नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा फॉर 2 पर्सन। 2 पर्सन के लिए एजुकेशन अलाउंस एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन डील्स विद द एग्जेम्प्टेशन ऑफ लिविंग इनकैशमेंट फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। किस सेक्शन में डील करते हैं? सेक्शन 10, 10AA, सेक्शन 10, 10A, 10, 13A, 10, 14। इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 10, 10AA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है A citizen of India who goes abroad for the purpose of employment, he must stay in India at least for
80 डेज 4 days टू बिकम अ रेसिडेंट। रेसिडेंट होने के लिए उसको कितने दिन तक इंडिया में स्टे करना कंपलसरी है? सो ऑप्शंस है 90 डेज, 162 डेज, 180 डेज या फिर 182 डेज। सो इसका आंसर हो जाएगा 182 डेज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग मे बी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इन कौन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होता है? हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन या फिर नन ऑफ दिस। सो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल एज इनकम अंडर द हेड सैलरी। कौन से हेड जो सैलरी का है उसमें ये टैक्सेबल नहीं है? कमीशन रिसीव्ड बाय अ फुल टाइम डायरेक्टर, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय अ पार्टनर, allowances, next received by an employee, next free accommodation given to an employees। सो ये 4 ऑप्शंस है, उसमें से बताना है कि कौन से हेड में सैलरी टैक्सेबल नहीं है। सो इसका आंसर हो जाएगा रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय अ पार्टनर, अलाउंसेस। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर means the financial year immediately preceding year। ऑप्शन है अकाउंटिंग ईयर, असेसमेंट ईयर या ऑल ऑफ द अबाव या नन ऑफ द अबाव। सो इसका आंसर हो जाएगा असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेजुएटी रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड, पार्टली एग्जेम्प्टेड, फुल्ली टैक्सेबल या एग्जेम्प्टेड अप टू 1 लाख। सो इसका आंसर हो जाएगा फुल्ली एग्जेम्प्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियोडिक पेमेंट ऑफ मनी फॉर द पास्ट सर्विस इज नोन एज ग्रेजुएटी, पेंशन, कम्यूटेड पेंशन या लीव सैलरी। सो इसका आंसर हो जाएगा पेंशन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अकर्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया द टैक्स इंसीड्स इन केस ऑफ रेसिडेंट। ऑप्शंस है टैक्सेबल एज पर स्लैब्स, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, पार्टली एग्जेम्प्टेड या फिर नन ऑफ दिस। सो इसका आंसर हो जाएगा टैक्सेबल एज पर स्लैब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम फ्रॉम सैलरी इज क्लासिफाइड अंडर विच हेड। सैलरी को किस हेड में क्लासीफाई किया है? इनकम फ्रॉम सैलरी, कैपिटल गेन्स, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्वेश्चन में ही आंसर दिख रहा है हमें। सो इसका आंसर हो जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। इनकम टैक्स एक्ट के 5 हेड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन नॉन रेसिडेंट इफ ही फेल्स टू फुलफिल। वो नॉन रेसिडेंस हो जाएगा अगर वो ये फुलफिल नहीं करता द एडिशनल कंडीशंस, एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, बोथ बेसिक कंडीशन या फिर नन ऑफ दिस। इनमें से क्या होगा? सो इसका आंसर हो जाएगा एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिडेंट ओनली, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ओनली या नॉन रेसिडेंट ओनली या फिर ऑल द एसएसी। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द एसएसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, कॉर्पोरेट डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। सो इसका आंसर हो जाएगा डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ब्रॉडली कवर्स। क्या क्या कवर करता है इनकम टैक्स एक्ट? बेसिक चार्जिंग इनकम, रिबेट्स एंड रिलीफ्स, इनकम्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स या ऑल ऑफ द अबाव। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है any rent or revenue derived from land which is situated in India and is used for agriculture purpose। ऑप्शन है पार्टली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, नन ऑफ द अबाव। जैसे कि पता ही है कि इनकम टैक्स एक्ट में एग्रीकल्चर जो इनकम होती है वो टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। सो इसका आंसर हो जाएगा एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ एन एसएससी कैन बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट प्रीवियस ईयर इन द सेम असेसमेंट ईयर, डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट असेसमेंट ईयर, नन ऑफ द अबाव या फिर ऑल ऑफ द अबाव।
सो सिलेक्ट करना है कि कौन सा रेसिडेंशियल स्टेटस हो जाएगा एक ऐसे के लिए। सो ऑल ऑफ द अबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूड इन सैलरी इनकम। इनमें से कौन सा सैलरी इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, बताना है। ऑप्शन है कंप्यूटेड पेंशन, अनकम्प्यूटेड पेंशन, फैमिली पेंशन, लीव सैलरी। सो इसका आंसर हो जाएगा फैमिली पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही स्टे इन इंडिया फॉर हाउ मेनी डे इन अ प्रीवियस ईयर। सो एक मैन को इंडिया का निवासी तभी बोल सकते हैं जब वो पिछले साल कितने दिन तक रहा हो, 60 डेज़, 182 डेज से ज़्यादा, 365 डेज से ज़्यादा। सो इसका आंसर हो जाएगा 180 डेज़ और मोर, तभी उसको हम रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोल सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ग्रेजुएटी रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज fully exempted, partly exempted, fully taxable, exempt up to 1 lakh। सो इसका आंसर हो जाएगा fully exempted। आई होप आप सभी को इनकम टैक्स की MCQ सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 भी आप लोग को सभी को पसंद आया होगा। इस सीरीज़ को आगे तक देखने के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल एग्जाम टाइटन योर गेटवे टू सक्सेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।